हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। रात्रि के 9:30 बजे हैं और आज मैंने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज किया है। सोचा है कि जो आप देखते हैं दिन में काफ़ी व्यवधान होता रहता है, कभी ट्रैफिक चलता रहता है। जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ वो रोड के बाहर है, थोड़ा बाहर रोड है, तो इसलिए मैंने आप थोड़ा सा टाइम चेंज किया है। कोशिश की है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको आसानी से एक चीज़ समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है क्रिया विशेषण। शब्दों के भेद में हमने देखा, शब्द को देखा, शब्दों के अंतर्गत विकारी और अविकारी को देखा, और चारों के चारों पार्ट हमने विकारी के अंतर्गत देखे। जो विकारी के अंतर्गत थे, संज्ञा देखी, सर्वनाम देखा, विशेषण देखा और क्रिया को भी देखा। उसके बाद हमने अविकारी के अंदर जो पार्ट चालू किया उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। बाकी 3 पार्ट और हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो तकरीबन मान के चलिए 40 to 50% के अराउंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत धैर्य से, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करने से नहीं भूलेंगे। और जो न्यू कमर हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप लोग, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। चलिए बात करते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था क्रिया विशेषण लास्ट लेक्चर में। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया था, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को फिर मैंने आपको बताया 3 तरीके से विभाजन बताया था। पहला मैंने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर, फिर मैंने आपको बताया रूप के आधार पर, फिर मैंने आपको बताया अर्थ की दृष्टि के आधार पर। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर 3 पार्ट आपको बताया, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। हमने चर्चा नहीं की थी उस पर क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे सवाल पूछ सकता है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फिर हमने डिस्कस किया रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, मौलिक, यौगिक और साथ ही साथ स्थानीय क्रिया विशेषण। ये हमने डिस्कस किया, ये हमने आपको बताया। उसके बाद दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हैं। यही आपके एग्जाम में पूछता है, यही आयोग पूछता है कि अर्थ की दृष्टि से कितने पार्ट होते हैं क्रिया विशेषण के। तो 4 पार्ट अर्थ की दृष्टि से होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इन 4 पार्टों में सबसे पहला पार्ट जो है उसे कहते हैं हम रीतिवाचक। पहले कौन कौन से मैंने हैं? एक होता है आपका रीतिवाचक, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद 3 और हैं, स्थानवाचक है, फिर आपका समयवाचक या कालवाचक है, फिर आपका परिमाणवाचक है। तो पहला पार्ट आपका कौन सा है क्रिया विशेषण में? क्रिया विशेषण में पहला पार्ट जो आपका है जिसे कहा जाता है रीतिवाचक। इसे कहा जाता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा सुरेश तेज दौड़ता है। मैंने कहा सुरेश तेज दौड़ता है। आपने कहा क्रिया क्या है? दौड़ना है, दौड़ता है। सवाल आएगा, अंडरलाइन कर देगा तेज, और आपसे पूछेगा बताइए तेज शब्द क्या है। मैंने कहा दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको क्या तेज, इसका मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है भैया, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो तेज शब्द कैसा है? क्रिया विशेषण। लेकिन सवाल क्या आता है, ये जो तेज शब्द है किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है? जो क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, समयवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जो अंतिम होता है परिमाणवाचक विशेषण, किसके अंतर्गत आता है? यही हमें देखना है। हमने कहा कि ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन
क्रिया विशेषणों के द्वारा क्रिया की विधि या रीति संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जिन क्रिया विशेषणों द्वारा क्रिया की विधि या रीति संबंधित घटना का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति मतलब किस प्रकार से रीति रिवाज, आप देखते हैं किस प्रकार से, किस तरीके से रीति रिवाज चल रहा है। तो पहचान क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, अब ये एग्जाम में समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आपसे रीतिवाचक की पहले आपको पहचान होनी चाहिए। पहचान क्या है? पहचान के लिए मैंने कहा आप क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसे या किस प्रकार। मैंने कहा क्रिया से आपने प्रश्न किया कैसे ऑब्लिक किस प्रकार। जब आप क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसे ऑब्लिक किस प्रकार, आपको उत्तर मिल जाए। क्रिया से प्रश्न करने पर कैसे ऑब्लिक किस प्रकार का उत्तर मिल जाए, समझ लीजिए क्रिया कौन सी है, क्रिया विशेषण कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने कहा रमेश तेज दौड़ता है। मैंने कहा रमेश तेज दौड़ता है। इसका मतलब क्या है? आपने कहा दौड़ता है, मैं कहने लगूं कैसे दौड़ता है, आपको उत्तर मिल जाए। कैसे दौड़ता है, आपको उत्तर मिल जाए। इसका मतलब तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो ये तेज कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा? जी हां, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने कहा पुष्पा धीरे धीरे चल रही है। आपको पूछा मैंने कैसे चल रही है, किस प्रकार चल रही है। आपने कहा सर, मैडम आपने कहा धीरे धीरे चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आते हैं? हेलो फ्रेंड्स, हाँ बात चल रही थी, थोड़ा सा व्यवधान हो गया बीच में। वीडियो पता चला कि पूरा लेक्चर बना लिया था, देखा कि वीडियो बनी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। बात चल रही थी पुष्पा धीरे धीरे चलती है। बात चल रही हमारी रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर। पुष्पा धीरे धीरे चलती है। मैंने प्रश्न किया कैसे चलती है, आपका उत्तर मिला धीरे धीरे। इसका मतलब ये धीरे धीरे कैसे हो गया? जी हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे कैसा हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं? जैसे आते हैं आपके धीरे धीरे, इस तरीके का अगर आपको कहीं शब्द मिल जाए धीरे धीरे, कहीं शब्द मिल जाए अचानक से, या मैंने कहा ट्रेन स्टेशन पर अचानक से आ गई, मैं कहूं कैसे आ गई, आप कहेंगे अचानक से आ गई। इसका मतलब क्या है? जी हां, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। मैंने कहा शायद, मैंने कहा वास्तव में। ये जो शब्द आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूं। शीशे की तरह आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी। दूसरा जो पार्ट है देख लेते हैं, उसे कहा जाता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषणों के द्वारा क्रिया के स्थान के बारे में बोध हो जाए कि क्रिया किस स्थान पर घटित हो रही है, क्रिया के स्थान के होने का बोध करा दे, वो क्या कहलाएगी? जी हां, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें पहचान कैसे करेगा? तो इसमें पहचान पूछेगा, क्रिया पूछेगी और क्या प्रश्न करेगी? क्रिया करेगी कहां। जब कहां का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए स्थान के बारे में आ रहा है। जैसे मैंने कहा रमेश दिल्ली जा रहा है, मैं कहने लगूं रमेश दिल्ली जा रहा है। कहूं कहां जा रहा है? प्रश्न किया, देखिए दिल्ली है, प्रश्न किया क्रिया से कहां जा रहा है, आपको उत्तर मिला दिल्ली। इसका मतलब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने कहा सीता बाहर खड़ी है। सीता बाहर खड़ी है, मैंने कहा कहां खड़ी है? प्रश्न किया, आपको उत्तर मिला बाहर खड़ी है। इसका मतलब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
सुरेश छत पर बैठा है। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, आपने कहां बैठा है? आप कहने लगे छत पर बैठा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बात आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। जब आप प्रश्न करेंगे क्रिया से कहां, तो उत्तर मिलेगा स्थानवाचक। जब आप क्रिया से प्रश्न करेंगे कैसे या किस प्रकार, तो उत्तर मिलेगा आपको कौन सा? जी हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं? जहां पर आ जाए, यहां आ जाए, जहां पर वहां आ जाए, जहां पर इधर आ जाए, जहां पर उधर आ जाए। मैं कहने लगूं रमेश उधर बैठा है, आपने कहा कहां बैठा है? उधर बैठा है। इसका मतलब इस तरीके के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं आज का भी आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं। कुछ दिनों से व्यवधान बीच में हो भी रहा था, आज मुझे लगता है थोड़ा ठीक रहा होगा। आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बस बशर्ते आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के इतने अच्छे कमेंट मिले कि बस आप लगे रहिए सर, आप लगे रहिए। बहुत अच्छी तरीके से मुझे कमेंट करके आप लोगों ने कहा, बहुत मेरा दिल खुश होता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, लाइक करना ना भूलें, और जो न्यू कमर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, जो बाकी 2 पार्ट हैं उसे करेंगे। थैंक यू।